स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to UPSC CSE Study IQ. My name is Preeti Chaudhary. Recently, Google ने एक डील साइन करी विद कायरोज पावर टू हार्नेस द न्यूक्लियर एनर्जी। हाल ही में कुछ और ऐसे एग्रीमेंट भी हमें देखने को मिले हैं, लाइक बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाई बिग टेक इज टर्निंग टू न्यूक्लियर एनर्जी टू पावर इट्स एनर्जी इंटेंसिव AI एम्बिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उनके एम्बिशंस हैं। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, आइए जानते हैं। गूगल हैज अनाउंस्ड अ मेजर डील, एक मेजर डील अनाउंस करी है कि वो हार्नेस करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को, और ये डील साइन करी है कायरोज पावर के साथ, जिसके अंतर्गत सोर्स किया जाएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को इन US बाय 2030। नाउ व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मूव है बाय गूगल, ये शोकेस करता है कि जो बिग टेक कंपनीज का ट्रेंड है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। इनफैक्ट हम कह सकते हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पर, माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली ऐसे ही एक डील साइन करी, 20-year अग्रीमेंट साइन किया। साथ ही Amazon also bought a data center powered by nuclear energy in March। ये सब हमें देखने को मिल रहा है, बट why are these tech companies turning to nuclear? क्यों न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ये मूव कर रही हैं? क्यों ये हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है? तो डिस्कस करते हैं। These tech companies are under pressure कि ये जो एनर्जी सोर्सेस ऐसे फाइंड किए जाएं कि अपने डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए, तो इनको एनर्जी सोर्सेस चाहिए बेसिकली, क्योंकि एनर्जी की डिमांड इंक्रीज कर रही है। वी ऑल नो कि AI की डिमांड इंक्रीज कर रही है, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, तो इसके लिए काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो AI की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT की जब हम बात करते हैं, दीज टेक जायंट्स, इनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जो सर्ज हुआ है इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज किया है इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, जैसे कि OpenAI का ChatGPT है। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन इस इंक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन इंटरेस्ट के लिए यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब अगर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आता है कोल पावर का, थर्मल पावर प्लांट्स लाइक। बट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का ज्यादा होने की वजह से ये टेक कंपनीज इन पर रिलाय नहीं करना चाहती हैं। डेफिनेटली दे आर अंडर प्रेशर, एनवायरमेंटलिस्ट से भी, कंट्रीज से भी, और साथ ही जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी। नाउ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जब हम ग्लोबली बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है डेटा सेंटर से, AI से, या फिर क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से, मतलब इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल, ये डबल हो जाएगी 460 टेरावाट आवर्स इन 2022 टू मोर देन 1000 टेरावाट आवर्स इन 2026। ये कहना है एक रिसर्च रिपोर्ट का फ्रॉम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये जो ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है ये इंक्रीज करने जा रहा है, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो बिग टेक कंपनीज को इसके लिए रेडी रहना होगा। तो जो अपने एनर्जी सोर्सेस हैं वो भी बढ़ाने होंगे, और इसीलिए दे आर टर्निंग टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो इज न्यूक्लियर एनर्जी द फ्यूचर ऑफ AI? क्या यही फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? इस पर बात करते हैं। तो गूगल्स न्यूक्लियर मूव रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर इंडस्ट्री ट्रेंड्स टुवर्ड द क्लीन एनर्जी। एक ब्रॉडर ट्रेंड हमें शो करता है कि ये इंडस्ट्रीज क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही हैं, स्पेशली pressure mounts to limit the environmental impact of AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि उन जो AI टेक्नोलॉजीज का इंपैक्ट हो रहा है पर्यावरण, एनवायरमेंट पर, उसको लिमिट करना है। तो ये इंश्योर करना चाहती हैं दैट द ग्रोथ ऑफ AI is not hindered by carbon emissions, and that is why we can say that future of AI can be nuclear power. Now, why nuclear power is needed to supplement renewable energy? अगर जरूरत है ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना नहीं चाहती हैं टेक कंपनीज, देन व्हाई नॉट सोलर
और विंड एनर्जी। क्यों न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? तो इसके भी रीजन है। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम कोल फायर्ड पावर जनरेशन टू क्लीन एनर्जी possess many challenges। जब हम सोलर और विंड एनर्जी की बात करते हैं, डेफिनेटली ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस काफी बेनिफिशियल है, but they alone will not be suffice to provide an affordable energy for everyone। साथ ही जो ग्रिड इंटीग्रेशन कॉस्ट होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो कम है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर 24/7 एनर्जी पावर जो है प्रोवाइड कर सकती है, दैट टू इन ऑल वेदर। ये सोलर एनर्जी, इसके लिए क्या चाहिए? हमें सन चाहिए। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड मूवमेंट चाहिए हमें, बट फॉर न्यूक्लियर पावर ये ऑल वेदर एनर्जी का एक सोर्स है। And that is why these tech companies are turning towards nuclear power. Nuclear energy now provides about 10% of the world's electricity। जो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 10% न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्रॉम अबाउट 440 पावर रिएक्टर्स। तो कितने पावर रिएक्टर्स? अराउंड 450। 13 countries in 2020 produced at least 1/4 of their electricity needs from nuclear। तो ये फोर्ब्स की रिपोर्ट थी। नाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत होगी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट कर रहे हैं 10% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम बात करें मेनली अभी भी वर्ल्ड में कोल का जो कंजम्पशन है, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो सबसे ज्यादा है। देन यहां पर नेचुरल गैस है, हाइड्रो है, एंड द न्यूक्लियर 10% इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन जो ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनके साथ भी चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं। लाइक हमें न्यूक्लियर डिजास्टर्स देखने को मिले हैं पास्ट में, और ये काफी डैमेजिंग भी हैं, जैसे कि फुकुशिमा जापान का न्यूक्लियर एक्सीडेंट। इसी के लिए एक ऑल्टरनेटिव की तरह सेवरल कंट्रीज आर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। नाउ व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? लेट अस डिस्कस। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बेसिकली छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम कह सकते हैं इस तरीके से। ये आपका ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एंड दिस इज अ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, SMR। देखिए, ये ऐसे आपके एक तरीके से SMRs ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिनका मैक्सिमम आउटपुट 300 मेगावाट होता है। दैट कैन प्रोड्यूस मोर देन 7 किलोवाट आवर्स अ डे, जो आपकी पावर है। द टर्म is often simply used to describe जो फैक्ट्री बिल्ड मॉड्यूलर प्लांट्स होते हैं, जो फैक्ट्री में आपके असेंबल किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं SMR की, यहां पर स्मॉल का मतलब है बेसिकली साइज छोटा है। जब हम मॉड्यूलर को कहते हैं, बहुत जगह ये टर्म भी यूज होता है, इसका मतलब एक तरीके से एडवांस्ड। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर फिजन का यूज होता है। तो SMR ये जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनका एक छोटा वर्जन है एक तरीके से, जो कि फैक्ट्री बिल्ड होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इनके? तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ऑपरेट कर सकते हैं लगभग 40 से 60 साल तक विद कैपेसिटी फैक्टर्स एक्सीडिंग 90%। साथ ही ये काफी लार्ज अमाउंट लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इज वेरी लो। देन ये मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं ऑफ साइट भी, और सिग्निफिकेंटली सेव करते हैं इसलिए कंस्ट्रक्शन टाइम को भी। ये इंपॉर्टेंट है डीकार्बोनाइजेशन के लिए भी, जो कि बहुत सारी कंट्रीज का के आपके गोल्स हैं, लाइक पेरिस एग्रीमेंट की जब हम बात करें। ऑल्सो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एसोसिएटेड रिस्क हैं, वो भी यहां पर कम है न्यूक्लियर एक्सीडेंट के, क्योंकि यहां पर पैसिव सेफ्टी काफी उसको भी देखने को मिला है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, लाइक स्मॉलर कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी। बट आर देयर एनी चैलेंजेस? बिल्कुल, तो चैलेंजेस भी हैं, लाइक रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये न्यूक्लियर पावर जब हम बात करें, आपका जो SMR है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेशन भी काफी सारा यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही एक एफिशिएंट रेगुलेशन रेजिम की जरूरत है। लाइसेंसिंग आपके चैलेंजेस भी यहां पर हैं, क्योंकि जो ओल्ड आपके लाइसेंसिंग चैलेंजेस हैं, जो लाइसेंसिंग का जो रेगुलेशन है, वो ये नए मेथड्स के साथ अलाइंड नहीं है।
तो कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली है। नाउ हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इससे? तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काफी सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट के रिस्क कम है, सेफ्टी मेजर्स उसमें ज्यादा है, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करी जा सकती है छोटे साइज पर, डेफिनेटली ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर हम कंपेयर करें तो काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं ये। डेफिनेटली एक फ्यूचर भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक क्लीन एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जरूरत है कि जो लाइसेंसिंग चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जाए, साथ ही जो एक स्टैंडर्डाइजेशन यहां पर डिजाइन्स में, मॉड्यूल्स में लाने की जरूरत है। साथ ही एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है जो कि 2011 यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और सेशन की पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्रीति मैम। साथ ही आप सभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी विद सेम यूजर नेम यूपीएससी विद प्रीति मैम। अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है स्टडी आईक्यू के, तो पीटीसी लाइव कोड लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। 2025 का फास्ट ट्रैक बैच, इट इज पॉसिबल कि आप अभी भी 2025 को क्लियर कर पाओ, लेकिन जरूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रिपरेशन करने की, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करने की, और उसके लिए पीटीसी लॉ लाइव कोड लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैच में मिल जाएगा, और साथ ही मेरी यानी प्रीति मैम की मेंटोरशिप भी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।